फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर नॉलेज हब। तो आज हम स्टार्ट करेंगे संस्कृत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रामा अभिज्ञाना शकुंतलम के बारे में, जिसे लिखा गया था संस्कृत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रामाटिस्ट कालिदास के द्वारा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ऑथर के बारे में। कालिदासा इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट संस्कृत पोइट एंड ड्रामाटिस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। कालिदास को संस्कृत का बहुत ही बड़ा पोइट और ड्रामाटिस्ट माना गया है। अनडाउटेडली ही इज़ द ग्रेटेस्ट मास्टरमाइंड इन संस्कृत पोइट। बिना किसी डाउट के इन्हें संस्कृत का एक मास्टरमाइंड पोइट भी माना गया है। हिज वर्क्स आर मेनली ऑफ वेदास, ऑफ रामायण एंड महाभारता। इनके जो वर्क्स है उसे रामायण और महाभारत के ग्रंथों से लिया गया है। हिज बर्थ एंड डेथ डेट इज़ अननोन। इनका जो बर्थ और डेथ डेट है वो अभी तक किसी को मालूम नहीं है। ही इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज इंडियन शेक्सपियर एंड द प्रिंस ऑफ इंडियन पोइट्स। इन्हें इंडिया का शेक्सपियर और इंडियन पोइट्स का प्रिंस भी कहा जाता है। हिज मेजर वर्क्स इंक्लूड, इनके जो मेजर वर्क्स हैं वो है रघुवंशा, मेघदत्ता, कुमार संभवा, अभिज्ञाना शकुंतलम एंड मेनी मोर। तो चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं इस ड्रामा का इंट्रोडक्शन। सो अभिज्ञाना शकुंतलम इज़ द ग्रेटेस्ट ड्रामा इन संस्कृत रिटन बाय महाकवि कालिदासा। अभिज्ञाना शकुंतलम संस्कृत का एक बहुत ही ग्रेटेस्ट ड्रामा है जिसे महाकवि कालिदास के द्वारा लिखा गया था। इट इज़ ऑल्सो नोन एज शकुंतला। इस ड्रामा को हम शकुंतला भी कहते हैं, और द रिकॉग्निशन ऑफ शकुंतला इसका रियल टाइटल है। सो कई बार अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज़ द रियल टाइटल ऑफ शकुंतला, तो इसका आंसर है द रिकॉग्निशन ऑफ शकुंतला। और इसका जो दूसरा टाइटल है वो है द साइन ऑफ शकुंतला। सो इसका 3 नाम है। देयर आर 7 एक्ट्स इन दिस प्ले। इस प्ले में टोटल 7 एक्ट्स हैं। द बेसिक सोर्स ऑफ दिस ड्रामा इज़ महाभारत आदि पर्व फ्रॉम 67 चैप्टर टू 64 चैप्टर। इस ड्रामा का जो बेसिक सोर्स है वो महाभारत के ग्रंथों से लिया गया है, 67 चैप्टर से लेकर 74 चैप्टर तक। दिस ड्रामा वॉज ट्रांसलेटेड बाई डिफरेंट वेस्टर्न पोइट्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। इस ड्रामा को अलग अलग वेस्टर्न पोइट्स के द्वारा अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है। दिस ड्रामा वॉज ट्रांसलेटेड बाई सर विलियम जोन्स फ्रॉम संस्कृत टू इंग्लिश इन 1789। इस ड्रामा को विलियम जोन्स के द्वारा संस्कृत से इंग्लिश में 1789 में ट्रांसलेट किया गया था। इट इज़ एक्नॉलेज दैट कालिदासा अभिज्ञानम शकुंतलम ड्रामा इज़ द फर्स्ट संस्कृत ड्रामा टू बी ट्रांसलेटेड इनटू डिफरेंट वेस्टर्न लैंग्वेजेस। ये माना गया है कि कालिदास का जो अभिज्ञानम शकुंतलम है वो संस्कृत का फर्स्ट ड्रामा है जो अलग अलग पश्चिमी भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया था। द मेन कैरेक्टर ऑफ इस ड्रामा शकुंतला एंड दुष्यंत। इस ड्रामा का जो मेन कैरेक्टर्स है वो है दुष्यंत और शकुंतला। दुष्यंत इज़ द किंग ऑफ हस्तिनापुर एंड हीरो ऑफ द ड्रामा। दुष्यंत हस्तिनापुर का राजा है और इस ड्रामा का हीरो भी है। शकुंतला इज़ द हीरोइन एंड डॉटर ऑफ अप्सरा मेनका एंड सेज विश्वामित्र। जो शकुंतला अप्सरा मेनका और विश्वामित्र गुरु की पुत्री है। द ड्रामा शोज़ द लव रिलेशनशिप बिटवीन दुष्यंत एंड शकुंतला। इस ड्रामा में हमें दुष्यंत और शकुंतला का लव रिलेशनशिप देखने को मिलता है। इन द ड्रामा नेचर हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इट्स डेवलपमेंट। इस ड्रामा में नेचर का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। सिंस कालिदासा इज़ द वर्शिपर ऑफ नेचर, कालिदासा जो नेचर के बहुत बड़े भक्त हैं, ही हैज़ ब्यूटीफुली डिस्क्राइब द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। इन्होंने नेचर को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं इस ड्रामा का मेन कैरेक्टर्स। तो सबसे पहले दुष्यंत जो कि इस ड्रामा का हीरो है, शकुंतला इस ड्रामा की हीरोइन है, अनुसुईया और प्रियंबड़ा इस ड्रामा में शकुंतला की सखियां हैं, माधव्य जो कि एक कोर्ट जेस्चर है और दुष्यंत का क्लोज कंपेनियन भी है, गौतमी एक ओल्ड फीमेल हर्मिट है, सर्वदत्ता एक ब्राह्मण है, ऋषिकान्वा जिन्होंने शकुंतला का पालन पोषण किया था, काम्भिला का एक मछुआरा है, मताली भगवान इंद्र का सारथी है, और एक लिटिल बॉय है जिसके बारे में हमें इस ड्रामा के लास्ट में पता चलता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं इस ड्रामा का एक्ट वाइज प्लॉट समरी। तो सबसे पहले देखते हैं एक्ट 1 जिसे हम और द चेस भी कहते हैं, और इस एक्ट का सीन रखा गया था द फॉरेस्ट एंड देन हर्मिटेज में। तो इस एक्ट में होता क्या है, जो राजा होते हैं हस्तिनापुर के, वो एक बार की बात है एक डियर को शूट कर रहे होते हैं। उसी वक्त एक साधु वहाँ पे आ जाते हैं और उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं, और वे उनको बोलते हैं कि ये जो एरिया है वे एक आश्रम के देख रेख में आता है और यहाँ जितने भी एनिमल्स आते हैं उन्हें कोई भी हार्म नहीं पहुँचाया जाएगा। तो जो राजा होते हैं वे उनकी आज्ञा का पालन करते हैं और वो अपना एरो छोड़ देते हैं। ये देखते हुए जो साधु होते हैं वे उन्हें आशीर्वाद देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा फ्यूचर में एक बड़ा ही महान बेटा होगा, और वो उन्हें ऋषि कण्व के आश्रम में आने के लिए इनवाइट भी करते हैं। आश्रम में जाने से पहले जो राजा होते हैं
वो अपना सारा ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स हटा देते हैं ताकि वे एक नॉर्मल इंसान के जैसे वहाँ पेश हो सके। जैसे वे आगे बढ़ते हैं वो वहाँ पे कुछ साधु पुत्रियों को देखते हैं और उनकी सुंदरता को देखकर बहुत मोहित हो जाते हैं। उन साधु पुत्रियों में एक होती है शकुंतला, जो कि बहुत ही खूबसूरत होती है, और वे उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि वे उन्हें एक पेड़ के पीछे छुपकर देखेंगे। कुछ देर बाद वहाँ पे ढेर सारी मधुमक्खियाँ आ जाती है, जिसकी वजह से राजा को पेड़ के पीछे से बाहर निकलना पड़ता है, और वो लड़कियाँ होती हैं वे उन्हें देखकर डर जाती हैं। वे आपस में एक दूसरे से बात कर रही होती हैं। फिर बाद में राजा जो होते हैं वे अपना रियल आइडेंटिटी उनके सामने बताते हैं। ये देखकर शकुंतला भी उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा मोहित हो जाती है। उसके बाद कुछ देर बात करने के बाद जब जाने का वक्त आता है, उस वक्त जो राजा होते हैं वो शकुंतला को एक टोकन के रूप में अपना एक रिंग देते हैं, ताकि वो नेक्स्ट टाइम मिले तो वो रिंग को देखकर उन्हें याद आ जाए। अब हम देखेंगे एक्ट 2, जिसका नाम है कंसीलमेंट ऑफ द टेलिंग, और इसका सीन रखा गया था फॉरेस्ट में। तो इस एक्ट में होता क्या है, माधव जो कि कोर्ट जेस्चर और दुष्यंता का क्लोज कंपेनियन है, वो दुष्यंता से कंप्लेन करता हुआ दिखता है कि वो बहुत देर से फॉरेस्ट में है, उससे अच्छा वो अपने पैलेस में होता बड़े आनंद में। तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तभी दुष्यंता उन्हें मनाते हैं। फिर वो दोनों प्लान बनाते हैं ताकि दुष्यंता शकुंतला के करीब हो सके। फिर कुछ देर बाद दुष्यंता को याद आता है कि उनकी माता ने अपने पैलेस में एक रिचुअल रखा है और उन्होंने फास्ट रखा है, और उस रिचुअल में दुष्यंता को भी शामिल होना है। तभी दुष्यंता अपनी जगह माधव को वापस से पैलेस देता है ताकि वो शकुंतला के क्लोज हो सके। एक्ट 3, जिसका सीन रखा गया था ऋषिकन्व के आश्रम में। तो इस एक्ट में जो राजा होते हैं दुष्यंता, वो खुद को रोक नहीं पाते हैं वापस से शकुंतला से मिलने के लिए। फिर जब वो दोनों मिलते हैं तो एक दूसरे से बहुत प्यार भरी बातें करते हैं। उन दोनों का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है इस एक्ट में। अब हम देखेंगे एक्ट 4, जिसका सीन भी ऋषिकन्व के आश्रम में रखा गया था। तो इस एक्ट में शकुंतला की जो दो सखियां हैं, प्रियमवड़ा और अनुसुईया, इन दोनों की बातों से पता चलता है कि दुष्यंता और शकुंतला ने एक दूसरे से विवाह कर लिया है। फिर ये बात ऋषि कान्वा को भी पता चलता है, और इसी एक्ट में ऋषि दुर्वासा उनके आश्रम में आते हैं एज अ गेस्ट, और वो शकुंतला को देखकर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि शकुंतला अपने में ही खोई होती है, दुष्यंता के ख्यालों में खोई होती है, और वे ऋषि दुर्वासा का अच्छे से वेलकम नहीं करती है। इसलिए वे उन्हें क्रोधित होकर श्राप देते हैं कि उसका जो पार्टनर है वे उसे धीरे धीरे भूल जाएगा। यह श्राप सुनकर सभी बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि ऋषि दुर्वासा बहुत पावरफुल थे। इसलिए सभी उनसे माफ़ी मांगते हैं ताकि उन्हें श्राप से मुक्ति मिल सके। फिर दुर्वासा ऋषि उन्हें बताते हैं कि इस श्राप से उन्हें तभी मुक्ति मिलेगी जब राजा का दिया हुआ कोई एक टोकन जो शकुंतला के पास है, अगर वापस से राजा को दिखाया जाए, तभी राजा शकुंतला को पहचान पाएंगे, नहीं तो नहीं पहचान पाएंगे। ये सुनकर शकुंतला बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती है, और फिर वो इस आशा से पैलेस की ओर जाने को रेडी होती है ताकि वो दुष्यंत की याददाश्त वापस ला सके और अपनी प्रेगनेंसी के बारे बात बता सके। गौतमी, अनुसुईया और प्रियमवड़ा उसे तैयार करती हैं ताकि वो जा सके। उसी वक्त ऋषि कण्व आते हैं। वो बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं क्योंकि उनकी बेटी को एक श्राप मिला था। अब हम देखेंगे एक्ट 5, जिसका नाम है द रेपुडिएशन ऑफ टेलिंग, और इसका सीन किंग दुष्यंत के पैलेस में रखा गया था। इस सीन में हमें गौतमी किंग को यह रिमाइंड कराती हुई दिखती है कि उनका और शकुंतला का मैरिज हो चुका है, पर किंग को कुछ भी याद नहीं होता। तभी शकुंतला को आभास हो जाता है कि यह सब उस श्राप का ही परिणाम है। उसी वक्त शकुंतला अपना हाथ बाहर निकालती है ताकि वो रिंग किंग को दिखा सके, लेकिन वो यह देखकर सरप्राइज़ हो जाती है कि उसके हाथ में कोई भी रिंग नहीं होता। तभी गौतमी उसे बताती है कि वह रिंग हो सकता है कहीं गिर गया होगा। तभी किंग दुष्यंत उसे अपने पैलेस में रहने के लिए बोलते हैं जब तक उसके बच्चे की जन्म नहीं हो जाती, ताकि उसके जन्म से यह पता चल सके कि शकुंतला सच बोल रही है या झूठ। यह सब सुनकर शकुंतला बहुत ज़्यादा टूट और बिखर जाती है, और वह पृथ्वी से मिन्नत करती है ताकि वह उसमें समा जाए और कभी भी वापस ना आ सके। अब हम देखेंगे एक्ट 6, जिसका नाम है सेपरेशन फ्रॉम शकुंतला, और इस एक्ट का सीन भी किंग दुष्यंत के पैलेस में रखा गया था। इस एक्ट में हमें दो पुलिसमैन दिखाया जाता है जो पहचान लेते हैं उस रिंग को, जो कि एक मछुआरे के कब्जे में होता है। वो मछुआरा बताता है उसे वो रिंग किसी मछली के पेट से मिला। तभी उस मछुआरे को रॉयल कोर्ट वापस लाया जाता है। वहाँ जब किंग उस रिंग को देखते हैं तो उनकी पूरी याददाश्त वापस आ जाती है। उन्हें याद आ जाता है कि उनका और शकुंतला का विवाह हुआ था। तभी वे शकुंतला को ढूंढते हैं और उन्हें पता चलता है कि शकुंतला को उनकी माँ वापस ले गई है। कुछ देर बाद उनके पास एक गार्ड आता है और वो बताता है कि किसी एक व्यापारी की
नाव में मृत्यु हो गई है और उसका जितना भी प्रॉपर्टी है सब शाही खजाने में शामिल किया जाएगा। यह सुनकर उनके जहन में आता है कि अगर उनकी भी मृत्यु बिना पुत्र के हुई तो उनका भी जितना भी प्रॉपर्टी है सारा किसी और को दे दिया जाएगा। यह सोचकर वो बहुत उदास हो जाते हैं। उसके कुछ देर बाद लॉर्ड इंद्र का सारथी उनके पास आता है ताकि वो किंग दुष्यंत को स्वर्ग ले जा सके और वहाँ वे राक्षसों से लड़ सकें और अन्य भगवानों की सहायता कर सकें। अब हम देखेंगे एक्ट 7 और लास्ट एक्ट और शकुंतला's प्रॉस्पेरिटी। इस एक्ट का सीन ऋषि मरीच के आश्रम में रखा गया था जो कि आकाशीय रीजन में है। इस एक्ट में हम देखते हैं किंग दुष्यंता स्वर्ग में राक्षसों से लड़ रहे होते हैं और वो इसी प्रकार भगवानों को विजयी दिलवाते हैं। जब वह वापस अर्थ की ओर लौट रहे होते हैं तभी उनकी नज़र हेमकूट पर्वत पर पड़ती है और वह उसकी सुंदरता देखकर बहुत प्रभावित हो जाते हैं। वे एक लड़के से भी वहाँ मिलते हैं जो एक शेर से खेल रहा होता है। वे उस लड़के से बात करने के बाद उस लड़के को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बाद में उन्हें पता चलता है कि उस लड़के की माता का नाम शकुंतला है। तभी उन्हें पता चल जाता है कि वही उस लड़के के पिता हैं। और फिर जब शकुंतला उन्हें देखती है तो वह उनके पैरों पर गिर जाती है। तभी किंग दुष्यंत शकुंतला से माफ़ी मांगते हैं और वे दोनों अच्छे से रहते हैं और फिर वे ऋषि मरीच के आश्रम को जाते हैं ताकि उनसे आशीर्वाद ले सकें। उस छोटे लड़के का नाम भारत होता है और वह बड़ा होकर एक बहुत ही बड़ा राजा और योद्धा बनता है। इसी तरह यह ड्रामा एक हैप्पी नोट में ख़त्म होता है। अगर आपको किसी भी टॉपिक का नोट्स या वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।